जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट रिजर्वेशन को लेकर आया है। जो मुद्दा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, मुद्दा यह था कि कई राज्य ये चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर जो अलग अलग जातियां आती हैं उन जातियों में पिछड़ोपन के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए। मींस उन जो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जाति जनजाति में जो जातियां हैं उनमें जो ज्यादा पिछड़ा है उसका रिजर्वेशन का जो रेशो है वो ज्यादा होना चाहिए। ये केस 2004 में आंध्र प्रदेश की तौर से सुप्रीम कोर्ट में गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि कोई भी राज्य जनजातियों में या अनुसूचित जातियों में क्या नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं कर सकता, अलग अलग रिजर्वेशन नहीं दे सकता। पर यह केस वापस सुप्रीम कोर्ट में गया और अब की बार 7 बेंच की एक बेंच ने इस केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस केस को सुना, जिसमें 6:1 के साथ उन्होंने एक जजमेंट पास किया और कहा कि जो राज्य हैं वो राज्य पिछड़ेपन के आधार पर जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं जिनको ऑलरेडी 15% रिजर्वेशन अलग अलग स्तर पे मिला हुआ है उसमें वो डिवाइड कर कर जो जाति ज्यादा पिछड़े उसे रिजर्वेशन दे सकते हैं। मींस उनका कहना है कि जो क्रिमिलेयर में लोग आ रहे हैं जिनकी इनकम अच्छी है पर्टिकुलर जाति में, उनका कंपैरिजन आप किनसे नहीं कर सकते। जो बोझा उठा रहे हैं या बोझा ढो रहे हैं, जो सफाई कर रहे हैं, उनसे आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए पर्टिकुलर जाति के अंदर या अनुसूचित जाति के अंदर अलग अलग जातियों के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रिजर्वेशन जो है वो आप दे सकते हो। इस डिसीजन को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आधार पर देखा जा सकता है। पॉजिटिव इसलिए मतलब रिजर्वेशन का बेनिफिट शायद उन लोगों तक पहुंचेगा जो डिजायर है या फिर जो लोग ज्यादा पिछड़े उन तक पहुंचेगा। नेगेटिव इसलिए कि हो सकता है वापस इस चीज को लेकर राजनीति शुरू हो जाए और जिस तरह से वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है वो अभी पिछड़े का मुद्दा उठाकर बैठे हैं, वैसे ही वो हर राज्य में पर्टिकुलर जाति को लेकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर दें।